नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब हम लोग देखेंगे कल जहाँ तक नया टॉपिक कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। कल क्लास 10 वाला टॉपिक मैं पढ़ाया था, लेंस के बारे में बताया था और लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं से रिलेटेड हम लोग ने हेडिंग भी दिया था। तो चलिए आज लिख लेते हैं लेंस से संबंधित। अगला जो टॉपिक होगा लेंस से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है दोस्तों, तो लेंस से रिलेटेड हम लोग कुछ डेफिनेशन को देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। पहला डेफिनेशन क्या होगा, जैसे प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र दोस्तों कहते हैं किसको, ऑप्टिकल सेंटर को। किसको बोलते हैं दोस्तों, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। यानी बात आ गई कि ऑप्टिकल सेंटर क्या कहलाता है। तो सबसे पहले हम एक फिगर के माध्यम से आपको समझाएंगे। सबसे पहले हमने माना कि एक उत्तल लेंस है, ये बीचों बीच से हमने दिखा दिया ऐसे, क्योंकि फिर यहाँ से हमने एक अक्ष खींच दिया, मुख्य अक्ष। अब देखिए, अगर कोई भी प्रकाश किरण अगर ऐसे गिरती है तो जाहिर सी बात है कि लेंस पर गिरने के पश्चात मुड़ती है, तो मुड़ते हुए ऐसे निकलेगी। तो निकलने के बाद यहाँ से प्रकाश किरण क्या होगा, फिर बाहर निकल जाता है ऐसे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से निकल गया। तो आप देखिए, ये जिस पॉइंट को कट करता है वही पॉइंट का कहलाता है आपका प्रकाशिक केंद्र। तो ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई निर्गत किरण, और ये हो गई अपवर्तित किरण, और ये हो गया दोस्तों मुख्य अक्ष। तो ध्यान रखिएगा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी लेंस पर गिरती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाशिक है। तो ये आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को इस पॉइंट पे काट रही है, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। तो लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण लेंस पर गिरती है तो अपवर्तन के पश्चात जब कोई प्रकाश किरण लेंस पर गिरती है तो अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उस बिंदु का उस लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं।
तो इस तरीके से दोस्तों मैंने डेफिनेशन तैयार किया कि जब कोई प्रकाश किरण लेंस पर गिरती है तो अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को लेंस का क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अब आगे लिखेंगे इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। नोट हम लोग लिखेंगे कि प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर बाहर तथा पृष्ठ पर कहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि प्रकाशीय केंद्र लेंस के अंदर ही हो, बाहर ही हो। इसका मतलब कि लेंस के अंदर बाहर पृष्ठ पर कहीं भी हो सकता है। इसके लिए कई केसेस होते हैं जो आप क्लास 11th में 12th में पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें डिस्क्राइब की जाती है। बस क्लास 10 तक इतना ही लिमिटेशन होता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरी डेफिनेशन को हम लोग तैयार करते हैं। दूसरा पॉइंट आएगा वक्रता केंद्र। सेकंड जो पॉइंट आएगा वक्रता केंद्र, जिसको आप रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इसकी हम परिभाषा लिखना चाहें तो उत्तल या अवतल लेंस के लिखेंगे, उत्तल या अवतल लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं, जिस गोले के भाग होते हैं उस गोले का केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। दोस्तों यहाँ से दूसरी डेफिनेशन तैयार हुई कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, उत्तल या अवतल लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं उस गोले का केंद्र ही लेंस का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। जैसे अगर आप कल्पना करें उत्तल वाले केस को अगर हम लोग देखें तो उत्तल लेंस ऐसे होता है, ये उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, तो ये बताइए, ये वाला जो सर्किल आपको दिख रहा है इसका सेंटर कहाँ होगा दोस्तों? इसका सेंटर जो होगा इस साइड में होगा, ये अगर आप दिखाना चाहते हैं तो ये, और इसका सेंटर जो होगा यहाँ होगा। ठीक है, चलिए तो हम दिखा देते हैं। अगर पहले के कारण यह केंद्र O1 है, यहाँ पर हम दिखाएंगे कि ये सेंटर क्या हो गया, O1, ये वाला पॉइंट, और यहाँ पर इस गोले के कारण इस वाले गोले को अगर हम मिलाएंगे तो ये क्या है, गोला बनाएगा। तो इसके केंद्र को क्या बोलेंगे, O2। इस तरह से ये हो गया उत्तल लेंस में। अगर अवतल लेंस की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अवतल लेंस में भी हम लोग समझ सकते हैं कि अवतल लेंस में यहाँ से मुख्य अक्ष हो गया। ये बताइए, ये वाला हिस्सा इसका गोला बनाएंगे तो इधर होगा, यानी सेंटर अगर इसको पहला माने तो आप ध्यान दीजिएगा, ये O1 होगा, ये जो होगा O1 होगा, ये पॉइंट, और इधर जो होगा ये क्या होगा, O2 होगा। यानी पहले सरफेस को मिलाएंगे इस वाले के तो गोला ये हो गया O1,
और ये O2, और O1 और O2 क्या है दोस्तों, वक्रता केंद्र है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वक्रता त्रिज्या। तीसरी पॉइंट देखते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता त्रिज्या के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है, लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखेंगे लेंस जिस गोले का भाग होता है, लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को लेंस का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे आप कल्पना कर सकते हैं वक्रता त्रिज्या के बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो ये उत्तल लेंस है, तो ये इस तरीके से, इसके कारण जो है, ये जो है अगर बीचों बीच अगर हम पॉइंट माने तो वो सेंटर से क्या होगा, अगर ये गोला अगर हम इधर लेंगे और पहले सरफेस के लिए अगर यहाँ O1 मानते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, R1 होगी। इसके कारण रेडियस क्या होगा, R1, और इसके कारण रेडियस क्या होगा, अगर हम इधर मान ले O2 तो इसके कारण यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पर क्या होगा, ये होगा दोस्तों R2। तो ये रेडियस आपकी हो गई R2, तो ये हो गया R1 और ये क्या हो गया R2। वैसे ही अगर आप अवतल लेंस में देखते हैं तो अवतल लेंस वाले केस में भी कुछ ऐसा ही होगा, बीचों बीच से लेंगे तो अगर इसके कारण लेंगे तो इधर O1 आप दे दीजिए, सेंटर O1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी आएगी, ये जो होगी दूरी, वो क्या होगा दोस्तों, R1 होगा, और ये क्या हो गया O2, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, R2 होगी। तो ध्यान रखिएगा कहाँ से क्या कंडीशन होती है, रेडियस। चलिए, अब ये वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या होगी। अब हम लोग देखेंगे मुख्य अक्ष। चौथा पॉइंट जो है दोस्तों, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस होता है लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के चलिए देख लेते हैं। अब लिखेंगे लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के पृष्ठों के वक्रता केंद्र को, दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों डेफिनेशन तैयार हो गई। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। अगर हमें फिगर के माध्यम से ड्रॉ करना होगा तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या होगा दोस्तों, उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस हो गया,
इस तरीके से खींचेंगे तो ये इस पहले के कारण यहाँ पर क्या होगा, O1 होगा, ये O1 हो गया, और इस दूसरे सरफेस के कारण ये O2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये लाइन जा रही है, इसको ही क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग बात करें अवतल लेंस की, इसके में भी दो वक्रता केंद्र होते हैं। तो वक्रता केंद्र से यानी पहले के कारण जो जाएगी ये O1 हो गया, और इस दूसरे के कारण जो जाएगी ये क्या हो गया दोस्तों, O2। इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो ये हो गया मुख्य अक्ष। तो चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं पांचवा पॉइंट, मुख्य फोकस। पांचवा पॉइंट देखते हैं मुख्य फोकस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, ठीक है। चूंकि इसमें दो लेंस है, इसलिए हम लोग पहला ए लेंगे, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। उत्तल और अवतल लेंस में दो फोकस होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उत्तल प्रथम फोकस के बारे में हम लोग थोड़ी परिभाषा को बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, चलिए अब हम लोग इसमें फिगर बनाते हैं, प्रथम फोकस के बारे में जानकारी देते हैं कि प्रथम फोकस कैसे होता है। तो उत्तल लेंस बना लेते हैं, ये आपका रहा उत्तल लेंस। तो ध्यान दीजिएगा प्रथम फोकस किसे कहते हैं, तो मुख्य अक्ष से सॉरी थोड़ा सा हैंग कर गया है सिस्टम। चलिए देखते हैं, मुख्य फोकस पर स्थित, यहाँ से प्रकाश किरण जाती है, ऐसे प्रकाश किरण गया, और अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि ये समांतर हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों, F1। ये इसका क्या हो गया, प्रथम फोकस F1। अगर हम द्वितीय फोकस की बात कर ले, यहीं पे हम लोग हेडिंग दे देंगे। चलिए प्रथम फोकस के बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग लिखते हैं प्रथम फोकस के बारे में। चलिए प्रथम फोकस के बारे में लिखते हैं कि लिखेंगे मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु से, मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, चलने वाली प्रकाश किरणें, चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो उस बिंदु को हो जाती है, तो उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। तो उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं।
F1 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखेंगे द्वितीय फोकस के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेंगे। लेंस का जो है द्वितीय फोकस देखेंगे कि लेंस का द्वितीय फोकस क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों, लेंस का द्वितीय फोकस। ठीक है, अब लिखेंगे बी, इसमें बी देंगे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, जिसे हम लोग मुख्य फोकस के नाम से भी जानते हैं। फोकस, द्वितीय फोकस। चलिए मैं फिगर के माध्यम से ड्रॉ करूंगा, फिगर से ही चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये रहा आपका उत्तल लेंस। अब यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई, ये मुख्य अक्ष हो गया। तो चलेंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं, लेंस का यानी उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस F2 कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं F2। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा दीजिए। तो इसमें लिखेंगे हम लोग कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, ठीक है दोस्तों, इसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इसे F2 से इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं, तो दोस्तों आपको प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बारे में जानकारी हो गई। अब हम लोग देखेंगे दूसरा अवतल लेंस के बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी लेंगे। चलिए देख लेते हैं, अवतल लेंस वाला भी कर लेते हैं। तो पांचवा में हम लोगों ने ए बी दिया था, ये उस उत्तल लेंस वाले टॉपिक में पांचवा था ये पॉइंट। पांचवे में आप उत्तल लेंस के मुख्य फोकस में इसे फर्स्ट दे, फर्स्ट का क्या है, ए और बी है। अब क्या निकालेंगे दोस्तों, अब हम लोग निकालेंगे अवतल लेंस। तो फिलहाल थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब सेकंड देख लेते हैं, अवतल लेंस में मुख्य फोकस निकालने के लिए इसमें ए देंगे, अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का
प्रथम फोकस। अवतल लेंस का प्रथम फोकस अगर हम लोग निकालना चाहें तो सबसे पहले तो हमें फिगर बनाना पड़ेगा। तो अवतल लेंस का प्रथम फोकस, तो अवतल लेंस बना लेते हैं। तो ये हो गया। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो है प्रकाश किरणें जब लेंस से गिरती है तो ये जो है एकदम डैश से जाती हुई ऐसे प्रतीत होती है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आप सीधा बनाएंगे फिगर। तो ये हो गया, फोकस हो गया, F1 हो गया। और ये गिरने के साथ ही क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तो ये किरण क्या हो जाती है दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो अगर हम लोग इसमें परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रकाश किरणें, जिसकी ओर जाती हुई प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, F1 से। अब हम लोग देखेंगे अगला जो है पॉइंट सेकंड और लास्ट बी देखेंगे, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। सेकंड फोकस F2 बनाएंगे। तो चलिए फिगर के माध्यम से हम लोग दिखाएंगे। सॉरी, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। अवतल लेंस हमें बनाना है। तो मान लीजिए ये हो गया अवतल लेंस, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, आप समझ सकते हैं। तो ये मुख्य अक्ष हो गई। अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, बाहर ऐसे निकल जाती है। और इन किरणों को पीछे की तरफ मिलाते हैं तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं दोस्तों, लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो इसको आप मिला दें तो ये क्या हो गया, F2। और F2 ही क्या होता है, लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। तो चलिए हम दिखा देते हैं कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें वाली
प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। उसे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। और आपको पता ही है कि इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं और यही क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। तो दोस्तों वीडियो को अब यहीं तक, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है, फिलहाल यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको फिर भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। ओके।